माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अच्छा याद दिला दिया। आप किधर से बोलेंगे? अभी सदन में पिछले 5 साल पे रहे तो सत्ता पक्ष तरफ से भाषण की शुरुआत होती थी तो 2003 से पहले की सरकार की तुलना अभी की सरकार की तुलना, और आज शुरू हो रहा है तो 15 साल बनाम 2 साल। 15 साल में आपने क्या किया, 2 साल में आपने क्या किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनता ने चुना तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। जो कामों में कमी रहा, जिनके कारण नाराज होकर के आपको मौका दिए हैं, इसलिए चुने। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने रायगढ़ पे कहा कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दोगे तो सरकार बन जाएगी, तो कमीशन ले रहे थे, इसलिए अभी कि सरकार उस परंपरा को जीवित कर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार है तो केवल कांग्रेस के लोग या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस के सदस्य को ही सरकार के योजना का लाभ मिले, ये नहीं होना चाहिए। आपके लिए तो प्रदेश की पूरे जनता जो है सब आपके। सरकार बनने के बाद अगर आपको बनाया है तो जिसने वोट दिया है, जिसने नहीं दिया है, जिसने आपका समर्थन किया है, जिसने आपका समर्थन नहीं किया है, उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करना आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। रोड हर किसने नहीं से बतावा, लेकिन जैसे हमारे भूपेश बघेल जी बनी से सड़क के क्या हाल है, सड़क के भी क्या हाल है, ठाकुर साहब भी क्लियर हो गए। अरे नवा बंद नहीं का बात बता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले क्या था सड़क और 2 साल सरकार बनने के बाद स्थिति क्या है, ये विषय नहीं है। सरकार किसी का भी बनेगा, सरकार के पास राशि आएगी, उनका काम तो विकास के लिए करना है। 15 साल में भी विकास हुआ, आजादी के बाद जितने दिन तक कांग्रेस का सरकार रहा उसमें भी विकास हुआ, और आज भी विकास हो रहा है। निरंतर प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलता रहेगा। बात विकास की नहीं है, आम लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, बेहतर ढंग से मिलना चाहिए, प्रश्न ये है। माननीय यादव जी, आप सड़क की बात कर रहे हैं, आज लोग कितने परेशान हैं, कितने त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से, आप देख लीजिए। करप्शन, भ्रष्टाचार विकास में बाधक है। जो सरकार इसको नहीं रोकेगा, स्थिति यही होगी। मैं हर बार इसी चीज को सदन पे बोलता हूं कि सरकार अनुदान दे रही है, सरकार लोगों को सुविधा देने की योजना लागू कर रहा है, लेकिन लोगों तक क्या पहुंच रहा है, इस पे आप थोड़ा सर्वे करा लें। डीएमएफ की बात हुई, पिछले सरकार ने कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग बनाया, ये बात हुआ, चलो बिल्डिंग तो दिख रहा है। आज आप व्यक्तिगत लाभ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बैटरी चलित स्पेयर दे रहे हैं। आप भी बहुत बांटे हैं, सबसे ज्यादा बांटे हैं, क्योंकि हमारे जिले में अकेले कांग्रेस के विधायक हैं आप, आपके तरफ प्रशासन के लोगों का ज्यादा ध्यान है। लेकिन कभी आपने देखा है कि वो बैटरी चलित बैटरी स्पेयर जो खुले बाजार पे 2200 रुपए की है, आप उसको 5800 रुपए में खरीदे हैं। 5800 रुपए में लोगों को क्या मिला? और ये 2200 से 5800 का अंतर कहां गया? प्रश्न ये है यादव जी कि लोगों को लाभ के नाम से लाभ कौन ले रहा है, ये है प्रश्न। आप बांटिए ना, 22-66 3 स्पेयर आता, 3 लोगों को लाभ मिलता, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है उसमें? ये जो कमीशन खोरी का खेल है, उदाहरण इधर का दे देते हैं लेकिन सीख लिए हैं इनसे, ये दुर्भाग्य की बात है। चंद्रा जी, पहली के सरकार देखे रेपुर बने आड़ा पाड़ा तरीम ढाकिया डाल लाए थे, गिर जाएगा और कौन दिन बाबा आदमी रहेंगे, कुकुर भी ले रहेंगे, समझ पैसा देते थे तो शिकायत करते थे जाके अकबर रोड पर। आड़ा बाड़ा हटा दीजिए, बात उसी का हो रहा है, अंदर का चलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे काम हम लोग करवाते थे ग्रामीण विकास विभाग से,
मंत्री जी के पास जाते हैं, बोलते हैं बजट नहीं है कोरोना के कारण। कितने का बजट था ग्रामीण विकास विभाग में और क्या देते थे हम लोग? 2 करोड़ देंगे बोल रहे हैं, आज भी कोई परंपरा आप जीवित रखे हो? 1.5 करोड़ तो बांट रहे हैं, बाकी तो प्रभारी मंत्री बांट रहे हैं। ये सब जी पीडीएस में चावल वाल बढ़िया बट रहा है ना आपके तरफ। मतलब अभी 3 महीना का जब फ्री में दिए थे मिला था कि नहीं मिला? बैठे ना, कल लगा है मेरा प्रश्न, उसमें आप जवाब दे देंगे। कल प्रश्न है मेरा 8 नंबर पे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई ग्रामीण विकास से थोड़ा मोड़ा काम करवा लेते थे लोगों की मांग के अनुसार। विधायक निधि की बात कर रहे हैं तो आज भी तो परंपरा को आप जीवित रखे हो। आज भी तो हम 1.5 करोड़ बांट रहे हैं, 50 करोड़ प्रभारी मंत्री बांट रहे हैं। कौन से आपने परंपरा को बदला? अब कहां बदला? अब आप इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं दे रहे थे, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? 200 करोड़ का बजट था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। 200 करोड़ भी ग्रामीण विकास की लोगों तक नहीं पहुंचा, गांव तक नहीं पहुंचा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही 200 करोड़ चला जाता, जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, छोटी मोटी मांग आती है और 1.5 करोड़ हमको कितने गांव के लिए मिलता है? पूरे विधानसभा के लिए। लेकिन आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 14 और 15 वित्त की राशि एक ग्राम पंचायत को, छोटे से छोटे ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए कम से कम, और बड़े बड़े ग्राम पंचायत को 50 लाख 60 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में जो है मिल रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग आपने क्वारंटाइन पे, माननीय मंत्री जी जवाब दिया कि क्वारंटाइन पे आए उनको हमने ये जो अनटाइट फंड है उसको खर्चा करने के लिए कहा है। धन्यवाद कहता हूं, क्वारंटाइन में बढ़िया व्यवस्था हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया, प्रदेश के गवर्नमेंट ने भी किया, सामाजिक संस्था भी किए, सभी जनप्रतिनिधि किए। सब जो है मानवीय दृष्टिकोण से अपने क्षमता से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से उस कोरोना काल पे काम किए। लेकिन जिन पंचायतों से काम करवाया गया, जहां रोकवाया गया, कई तो ऐसे ग्राम पंचायत है जो नया ग्राम पंचायत बना था, वहां न 14 वित्त की राशि थी, न अन्य कोई फंड था। सरपंच कर्जा करके उनको जो है व्यवस्था बनाए, अपने घर से कर्जा में लगाए, और आज इस विधानसभा में जवाब आ रहा है कि उनको पूरा हम भुगतान कर दिए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 लाख 35 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से एक तहसील को मेरे विधानसभा में आए, बाकी जगह नहीं जानता। उसको कितने पंचायत में दिया? 5, 6, 7, 8 पंचायत में। क्या बाकी पंचायत वाले आपके दुश्मन है? उसी राशि को बांट लेते पूरे के पूरे पंचायत में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में क्या लाए हैं, नहीं लाए हैं, कितना का आप राजस्व व्यय कर रहे हैं, कितना पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, ये विषय अलग है। लेकिन जो किसानों की विषय है, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसके लिए 4थे किस्त के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी सत्र पे देने की जो है इसी सदन पे घोषणा किए हैं, इसमें उसका कोई जिक्र या प्रावधान नहीं। और अभी जो धान खरीदे हैं इसी वित्तीय वर्ष में, उनको कब देंगे, उनका तो किसी भी रूप से कहीं जिक्र ही नहीं है। और किसान लोग इसीलिए अविश्वास भरी नजर से देख रहे हैं सरकार के तरफ कि पिछले साल का पैसा आज हमको मिल रहा है, 30 साल का पैसा हमको कब मिलेगा? 2 साल के आप बार बार जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया, लेकिन आपने तो कहा था कि उस पाप को भी हम धोएंगे। चंद्र जी समय कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2 साल का जो बोनस देने की घोषणा करके नहीं दिए हैं, उस पाप को भी हम धोएंगे, 2 साल का बोनस हम देंगे। चंद्रा जी, मुख्यमंत्री ठीक के समझते थे, पहला किस्त धान बोई, दूसरा किस्त गेड़ी तिहार, तीसरा किस्त होली त्योहार, चौथा तो बताना थे फिट थे। सरकारी दुकान ठीक चला, एक लिए फिट थे, तिहार में पैसा बांटा था। क्या बल्कि कहीं से गुजरते हैं तो हम बोलते हैं दुकान हमारा है, बड़ा गर्व के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं, अच्छी भीड़ है साहब, ठीक ठाक दुकान चल रहा है, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी की घोषणा भी आपने किया था। तो त्योहार में उसका सदुपयोग होता रहे, किसी न किसी रास्ते से पैसा आपके पास आए,
माननीय यादव जी इसलिए बांट रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बड़ा विश्वास इस प्रदेश के किसानों मजदूरों ने करके आपको 59 सीट दिया और 59 सीट देने के बाद उनका अधिकार बनता है, उनका हक बनता है कि आप उनके प्रति सोचें, उनके लिए सकारात्मक रुख रखें। निश्चित रूप से विषम परिस्थिति कोरोना का आया है, इसको कोई नकार नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी अगर हम एक बड़ी रोड नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। आप 1000 करोड़ का रोड बना रहे हैं, आप उसको मत बनाइए, 2 साल और रुक जाइए, लेकिन छोटे छोटे गांव की आवश्यकता की तो आप पूर्ति कीजिए। वो 200 करोड़ का बजट है, किसानों को जो आप घोषणा किए हैं उनको तो आप दे दीजिए। आप दे रहे हैं, 2 साल दिए 2500 रुपए। 2 साल का इनका जो पाप है उनको भी धो दीजिए। चलो ये लोग भी गर्व से बोलेंगे हम लोग घोषणा किए थे, वो जो है हमको मिल गया करके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्री